चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, आईसीसी ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम, भारतीय टीम पाकिस्तान के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। 2027 तक पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। आईसीसी का कहना है कि शेड्यूल का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा। वेन्यू का ऐलान बाद में होगा। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूं, खेल को खेल रहना चाहिए। 9 मई GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। कमल शौजब, शिबली फराज समेत मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान का सहफ जुर्म से इनकार। वकील फैसल चौधरी ने कहा, हुकूमत मामलात को ठंडा नहीं होने देना चाहती। सरेंडर ना करने वालों को हुकूमत 9 मई के मुकदमात में डाल रही है। केस में मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म लगाई जा चुकी। समात 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समात बानी PTI अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। चौबीस नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान फायरिंग से जख्मी होने वाला रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया। लांस नाइक तनवीर 3 हफ्ते से CMH में जेर इलाज था। रेंजर्स एहलकार थाना तरनोल की हदूद में मुजाहिरीन की फायरिंग से जख्मी हुआ था। गजा और लेबनान में कत्लेआम बंद होना चाहिए। दुनिया के अमन के लिए गजा में जंग बंदी बहुत जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काहिरा में D8 सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान के नौजवान जिद्दत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। IT के शोबे में तरबियत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जदीद सलाहियतों से आरास्ता कर रहे हैं। चाहते हैं नौजवान डिजिटल दुनिया के साथ मजीद बेहतर तरह से जुड़ सके। ट्रक और डंपर कराची में मौत बांटने लगे। 8 घंटे के दौरान 3 ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। नॉर्दर्न बाईपास पर 2 ट्रैफिक हादसात, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। हादसात कार और ट्रक के तसादुम के बाइस पेश आए। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। 6 दिसंबर को लियाकताबाद में होने वाले हादसे की फुटेज सामने आ गई। 7 साल अफवान को ट्रक ने रोन डाला था। कराची में दंदनाते डंपर्स के खिलाफ एक्शन न लिया तो मैं खुद डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का ऐलान। कहा, कराची में अंधेर नगरी चौपट राज है। दिन हो या रात खूनी डंपर मौत बांट रहे हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। IG सिंध DIG ट्रैफिक को आज रात से डंपर्स के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे। सिंध हुकूमत डंपर से मरने वालों के लिए इमदाद का ऐलान करे। गवर्नर सिंध ने कहा, पारा चिनार के मसले को गैर सियासी तौर पर हल कराएंगे। इस पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। सबको मिलकर बिठाना है और बैरूनी साजिश को रोकना है। कराची में गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर ट्रैफिक जाम की वजह करार। अब बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होगी। IG सिंध की ARY न्यूज से गुफ्तगू। खबरदार किया, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों की गाड़ियां जब्त होंगी। एक ही शख्स के 2 दफा चालान पर इसके खिलाफ पर्चा कटेगा। मुकदमा फौरन दर्ज न करने वाला SHO घर जाएगा। पूरम जल रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब वादा करके आया था कि मैं ये रोड खोलूंगा आप लोगों के 2 दिन में 3 दिन में। आज तक सूबाई हुकूमत की नाकामी है कि उन लोगों के लिए रोड नहीं खुल सका, राशन नहीं है। बच्चे 30 दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं। वफाक और सूबे के खिलाफ इन बच्चों के कत्ल की FIR होनी चाहिए। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफी होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत पर पर्चा काटने और सूबाई हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडली ने कहा, वफाक और सूबा लड़ाई में कुरम के लोग शहीद हो रहे हैं। बच्चों के कत्ल की FIR वफाक और सूबे के खिलाफ कटनी चाहिए। PTI का 1 पॉइंट एजेंडा NRO है। वो लोग जो किसी से हाथ मिलाना नहीं चाहते थे, आज हर दरवाजे पर दस्तखत दे रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। कहा, हमें अपने इदारों को मुस्तहकम बनाना है, माहौल को ठंडा रखना है और रास्ता बनाना है। हमें मिलकर तल्खियों को कम करना होगा। मुज़ाकरात, मुज़ाकरात और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। मुज़ाकरात के हल से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। जरूरी नहीं हर शर्त मानी जाए, हर चीज का फैसला हो जाए। हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है। दिल में इतने राज हैं, बता दूं तो बहुत से दोस्तों को टिकट न मिले। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। जिसको बात करनी है करे, नहीं करनी ना करे। हम किसी के पास नहीं जा रहे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत की मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। मरकज और पंजाब हुकूमत समझती है हमारे रहनुमाओं और कारकुनों को जदोकोप करके वो हमें डरा लेंगे, तो हम पीछे हटने वाले नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई के कहने पर कमेटी बनाई है, स्पीकर के बयान पर जल्द जवाब देंगे। मुज़ाकरात से पहले पीटीआई वाले अपने किए पर मुआफी मांगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं कि पीटीआई, बीएलए और खारिज में कोई फर्क नहीं। बहुत जल्द ये सब मनकती अंजाम को पहुंचेंगे। पीटीआई के कौमी असम्बली में बैठे लोग कठपुतली हैं। इन्हें नहीं मालूम कि बानी पीटीआई को कहां से ऑपरेट किया जा रहा है। पीटीआई गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया। पीटीआई का कहना है, सलमान अहमद मुसलसल पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इश्तिआल अंगेजी और गैर जरूरी पोस्ट कर रहे थे। सलमान अहमद को मुतादिद बार वार्निंग भी जारी की गई। रवैया तब्दील न करने पर पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई। करप्शन हमारी मईशत को दीमक की तरह खा रही है। करप्शन में 50% भी कमी आ गई तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कस्टम कलेक्टर 40-50 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हैं। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। हमें मुल्क में इस्तेहकाम की जरूरत है। चैलेंजेस जरूर हैं, वक्त के साथ मसाइल हल होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि इस्तेहकाम की तरफ जाना है तो वसाइल बढ़ाना होंगे। 76 साल से सब अच्छा है कि बयानात से हमें निकलना होगा। हम सही सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉन फाइलर आइंदा आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 4,795 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,06,274 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंडेक्स में 3 रोज में 9,800 पॉइंट्स की कमी हुई। केप टाउन में दूसरा वनडे जनूबी अफ्रीका की दावत पर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक आज भी खाता खोले बगैर आउट हो गए। साइम अयूब 25 रन बना सके। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। शाहीनों को 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैच रई स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां लगा दी। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 कंपनियों पर इजाफी पाबंदी का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, 4 इदारों पर मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम है। जिन इदारों पर पाबंदी लगाई गई उनमें इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, कराची के एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक साइड एंटरप्राइजेज नामी इदारे शामिल हैं। पाबंदी का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों का फैसला अफसोसनाक और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए हैं। अमरीकी पाबंदियां फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाने का सबब बन सकती हैं, जिसके खित्ते और इससे आगे संगीन नताइज हो सकते हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम के इज्तिमाई एतमाद का मजहर है, जिसे मुल्की क़यादत और सियासी हलकों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदी जैसे इकदाम किए गए। बाज़ मुल्कों को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए लाइसेंसिंग शराइत में छूट दी गई।
अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रहनुमा गजा और यूक्रेन में अमन कायम करने में क्यों नाकाम है? ARY न्यूज़ का नायब अमरीकी मंदूब से सवाल। नेड प्राइस ने जवाब दिया, ख्वाहिश है UN जंगों और तनाज़ात के खात्मे के लिए कामयाबी से गुफ्तो शनीद कर सके। बदकिस्मती से ऐसा न हुआ। अमरीका फ़लस्तीनी अवाम को इंसानी बुनियादों पर रिलीफ फराहम करने की कोशिशों में शामिल रहा है। हुकूमत ने PIA की दोबारा निष्कारी के लिए क्या इक़दाम किए? पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कौमी असम्बली में सवाल उठा दिया। कहा, हुकूमत निष्कारी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि PIA के यूरोप के रूट खुल गए हैं। निष्कारी में जो रुकावटें थीं उन्हें दूर कर दिया गया है। उम्मीद है इस बार अच्छी बोली लगेगी। वज़ीरा की मुसलसल गैर हाजिरी पर पीपल्स पार्टी का ऐवान से वॉकआउट। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने भी वॉकआउट किया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वज़ीर आज़म को खत लिखा तो 2 दिन हाजिरी ठीक रही, आज फिर वज़ीरा नहीं है। हम चाहेंगे कि वज़ीरा हाजिरी यकीनी बनाए। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। गवर्नेंस को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। ऐसा सर्विस स्ट्रक्चर चाहते हैं जो आवाम के मसाइल हल करे। वज़ीर आला सिंध की अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से गुफ्तगू। बिल बर्नेट ने कहा, पाकिस्तान में हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। मोबाइल ऐप के जरिए तमाम सहूलतों को डिजिटल किया जा सकता है। डिजिटल निज़ाम से आवाम को सहूलत और मसाइल का फौरी हल मुमकिन होगा। सिंध में जदीद सिविल सर्विस मॉडल की भी तजवीज़ दी। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलरों के मुकदमात के फैसले 1 माह में किए जाएं। बैरून मुल्क में क़ीम तमाम 30 मफरूर मुल्ज़मान को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाए। 2023 में यूनान कश्ती हादसे की सिफारिशात पर मबनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि लीबिया में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी, कश्ती डूबने और वीज़ा पॉलिसी से मुतालिक हक़ाइक़ का तयन किया जाए। FIA के मुश्तबा एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हवाई अड्डों पर तैनात एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का ओमान का सरकारी दौरा। सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें, सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने कहा, पाक बहरिया दीगर इलाकाई ममालिक से मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी की मजबूत हामी है। ISPR का कहना है, नेवल चीफ के दौरे से दोनों बरादर ममालिक में ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। शाम में इक़्तिदार की मुंतकली के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू। दमिश्क एयरपोर्ट से 10 रोज़ बाद परवाज़ ने उड़ान भरी। हयात तहरीरुल शाम का इसराइली फ़ौज से मकबूजा इलाकों से इनखला का मुतालिबा। अहमद अल शरा का कहना है, हयात तहरीरुल शाम दहशतगर्द तंजीम नहीं। आलमी बरादरी शाम पर आयद पाबंदियाँ उठाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। जनूबी अफ्रीका की दावत पर दूसरे वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। शाहीनों को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैचेस देखें स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और चैंपियंस T20 कप में लायंस ने पैंथर्स को 5 रन से शिकस्त दे दी। पैंथर्स की टीम 161 रन के ताक़ुब में 155 रन बना सकी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।